अब 5 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक क्लास टेस्ट में शेफाली द्वारा गणित एवं अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब दोनों सब्जेक्ट मिला करके उसने 30 अंक प्राप्त किए। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग किसी एक सब्जेक्ट के प्राप्त किए गए अंक को मान लेंगे और उसके बाद दूसरा हमारे पास ये 30 से ज्ञात हो जाएगा दूसरे सब्जेक्ट का। तो जो भी प्राप्त करने कहा गया या ज्ञात करने बोला गया है तो बस हम लोगों को वही मानना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और मान लेना है, माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक x है, इसीलिए अंग्रेजी का अंक कितना होगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मिला करके अगर 30 लाया है तो हम लोग 30 में से अगर गणित को निकाल दें, मतलब x को माइनस कर दें, तो ये इतना अंक हो जाएगा, यानी कि इतना होगा। अंग्रेजी का जो अंक होगा वो 30 माइनस x होगा। तो इस प्रकार से यानी कि हमारे पास दोनों सब्जेक्ट के यानी कि अंक प्राप्त हो चुका है। कितना कितना ज्ञात किया था, यानी कि कितना नंबर लाया था। तो अगर गणित में x लाया तो अंग्रेजी में 30 माइनस x लाया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 अंक, अगर गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा अब प्रश्न से, तो लिख देंगे गणित में 2 अंक अधिक एवं अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने से अंकों का गुणनफल 210 होता, यही कहा जा रहा है। तो हम लोग किसी के अंक को तो कम कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग 2 अंक, यहाँ पे जो अगर बढ़ाने के लिए बोल रहे तो बढ़ा देंगे, प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे अगर कम का बात कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं गणित में 2 अंक अधिक लाता, पहले कितना लाया है, x लाया है। अगर 2 अंक अधिक लाएगा तो x + 2 हो जाएगा। और उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुना में, गुणनफल बोला है तो गुना में लिखेंगे। अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक लाया है और इसमें बोल रहा है क्या कि यहाँ पे 3 अंक कम लाया होता, 3 अंक माइनस कर लेंगे। अब देखिए ये नया तरीके से अगर लाता, मान लीजिए कि 2 अंक गणित में कम लाता और 3 अंक अंग्रेजी में अधिक लाता, तब इतना अंक होता गणित का और इतना अंग्रेजी का, और दोनों का गुणनफल 210 है। बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे हम लोगों के पास इक्वेशन प्राप्त होगा द्विघात समीकरण के रूप में, और उसके बाद फिर हम लोग x के मान को ज्ञात करेंगे और वो ये गणित में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात हो जाएगा। तो x + 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये, अगर हम लोग 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 बचेगा और माइनस में x = 210। अब आगे देख सकते हैं गुना करेंगे तो x × 27 तो 27x हो जाएगा, x × -x तो -x², 2 × 27 तो 54 हो जाएगा। यहाँ पर 27 × 2 तो 54 और 2 × -x तो -2x = 210 माइनस यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में। अब आगे करना क्या है, सारे वैल्यू को उस साइड में उठा के ले जाएंगे, टोटल इधर कुछ रखना ही नहीं है। तो x² प्लस में चले जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 27x में 2x घट जाएगा तो बचेगा 25x, तो 25x इधर अगर प्लस में, इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 210 है तो 210 पहले लिख लेंगे, और माइनस में देखिए ये प्लस में 54 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 54, और बराबर देखिए इस साइड में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि सारे वैल्यू को उधार ले गए हैं, तो उठा के ले जाइएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0। तो इस साइड 0 लिखें या उस साइड 0 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार में ही उधर अगर भेज दे रहे हैं तो ये माइनस से प्लस बन जा रहा है यहाँ पर, और कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप हमारा यहाँ पे कम हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² और -25x, और यहाँ पर 210 में अगर 54 हम लोग घटा लेंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा 6। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बचा 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, और यहाँ पे प्लस में बचा है और बराबर 0, 156 हो गया यहाँ पे।
अब हम लोग क्या करेंगे, 156 को गुणनखंड करके और यहाँ पे 25 लाने का प्रयास करना है। तो 156 को अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 दूना 14, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ 9, 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 25 लाना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12x और प्लस में 13x कर दें, ये 13, तो यहाँ पर हमारे पास 25x हो जाएगा। लेकिन माइनस में लिखा है तो इसका मतलब यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस दे देंगे तो माइनस 25x हो जाएगा। तो माइनस 25x को हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 13x और प्लस 156 बराबर 0। अभी यहाँ पर हम लोग x अगर बाहर कर लें तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस में 12 बचेगा, यहाँ पे माइनस 13 अगर बाहर कर लें तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे माइनस में 12 बचेगा बराबर 0। अब हम लोगों के पास यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कुछ यहाँ पे समीकरण प्राप्त हुआ है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये x माइनस 12 को भी कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 12 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट खंड में यहाँ पर देख सकते हैं x बचेगा और दूसरे खंड में माइनस में 13 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 12 एवं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 13। तो ये दोनों जो है अंक है तो यहाँ पर लिख देंगे, अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह का सिचुएशन हो गया कि ये तो हम लोग गणित का माने थे, गणित में प्राप्त किए गए अंक। तो गणित में प्राप्त किए गए अंक में अगर 12 अंक अगर मान लीजिए ये 12 अंक अगर गणित में लाया तो 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 अंक बच जाएगा अंग्रेजी का। अगर 12 अंक प्राप्त किया गणित में तो 18 अंक अंग्रेजी में लाया होगा। दूसरा हमारे पास सवाल ये है, यहाँ पे दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर वो शेफाली जो है तो वो अगर 13 अंक अगर लाई होगी गणित में तो 17 अंक लाएगी अंग्रेजी में। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखेंगे अतः गणित में, अतः यदि गणित में 12 अंक x बराबर 12 अंक हो तो अंग्रेजी बराबर हो जाएगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स बराबर 30 माइनस 12 बराबर 18 अंक एवं यदि गणित में x बराबर 13 अंक हो तो अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, तो लिखेंगे 30 और घटा 13 बराबर 17 अंक होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अगर गणित में वो 12 अंक लाई होगी तो अंग्रेजी में 18 अंक, और गणित में अगर 13 अंक लाई होगी तो अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सवाल को हम लोग बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।